आज का प्रकरण है गोपाष्टमी महामहोत्सव किस प्रकार पालन करें। प्रथमतः सनातन धर्मावलंबी जितने भी भाई बहन हैं, सनातन संस्कृति को, धर्म को मानने वाले हैं, सबसे निवेदन करता हूं इस गोपाष्टमी महामहोत्सव को उत्साह, तत्परता और प्रेम के साथ सब पालन करें। क्या कारण है? वास्तव में गौ माता हमारे हिंदू संस्कृति की, सनातन धर्म की आत्मा है। आत्मा विहीन शरीर कुछ कर नहीं सकता। इस प्रकार गौ माता विहीन धर्म ये उद्धार कर नहीं पाएगा, उत्थान नहीं होगा। इसलिए सभी को गौ माता को आदर देना है, गौ माता की पूजा करनी है और गौ माता को हमको सम्मान प्रदान करना, ये हमारा परम कर्तव्य होता है। गाय में, गौ माता में अनेक दिव्य गुण हैं। गौ माता दिव्य गुण की स्वामी है। समस्त दैवी संपत्ति, समस्त दिव्य गुण गौ माता में ही है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विराजमान होने के लिए, स्थान पाने के लिए लालायित रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ लालायित रहते, हमको यहाँ पर स्थान मिले। तीर्थों से भी महान पवित्र है गौ माता का शरीर। तीर्थों से भी महान पवित्र है गौ माता, जिस स्थान में निवास करती है, जिस स्थान में बैठती है, जिस स्थान में श्वास चलती है। अब विचार करें। इसलिए गोपाष्टमी महामहोत्सव के बारे में बता रहे हैं। इस वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, तारीख के हिसाब में 12 नवंबर शुक्रवार को गोपाष्टमी महामहोत्सव है। हमको क्या करना है? प्रथमतः इसके बारे में बता रहे हैं, ये गोपाष्टमी महामहोत्सव की महिमा क्या है। आपको सबको ज्ञान है, दीपावली अमावस्या है, उसके अगले दिन हम लोगों ने सब पालन किए थे गिरि गोवर्धन पूजा, जो कि इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए हमारे नंद नंदन, नटखट, चंचल, चपल चितवन वाले, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली में उन्होंने धारण किया था। और कब तक धारण किया? 7 दिन तक उन्होंने धारण करके उनको रखा। जब 7 दिन तक उन्हें धारण करके रखा, ये 7 दिन हो गए एकम से लेकर सप्तमी तक। जो अष्टमी तिथि है, वो अष्टमी तिथि को उन्होंने गिरिराज को जो अंगुली पर धारण किया था, उन्होंने नीचे स्थापना की। इंद्र परास्त हो गया, अभिमान उनका चूर-चूर हो गया। उन्होंने आकर भगवान से माफी मांगी, क्षमायाचना की और उन्होंने भगवान की शरण में आया। फिर कामधेनु के द्वारा उन्होंने भगवान की पूजा की, उन्होंने गोविंद नाम रखा। जो अष्टमी का दिन है, उस अष्टमी के दिन वास्तव में गिरिराज की स्थापना किया गया था, इंद्र क्षमायाचना किया था। और उस दिन यशोदा मैया को जाकर कन्हैया कहता है, मैया आज तक मैं बछड़ा चरा रहा था, मुझे अभी गाय गोचारण करना है। माँ कहती, बेटा तू अभी छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जा। ना, दाऊ भैया तो गोचारण करने के लिए जाता है, अगर दाऊ भैया जाता है मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं जरूर गोचारण के लिए आज जाऊं। बहुत समझाए, फिर नंद बाबा ने भी समझाए, नहीं माने। तो आज जो गोपाष्टमी तिथि हम मनाते हैं, गोपाष्टमी के दिन हमारे प्रियतम, हमारे नंदनंदन कृष्ण कन्हैया यशोदानंदन प्रथम गोचारण करने के लिए गए थे। जब प्रथम गोचारण के लिए गए, यशोदा मैया ने सब तैयारी कर ली।
सुबह सुबह सब प्रकार की तैयार की। मैया को, यशोदा मैया को कन्हैया कहता है, मैयारी मैं गाय चरावन जई हूं, हे मैया मैं गाय गोचारण के लिए जाऊं, तू कहीं नंद मेहर बाबा सो बड़ो भयो न डरे ही हो। तो नंद बाबा से कह दो मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे डर नहीं लगेगा। कहता तू तो बड़ा कहाँ हुआ बेड़ लाला, के श्रीदामादि सखा सब अपने और दाऊन संग ले हो। जितने मेरे मित्र मंडली है उनको और दाऊ भैया को भी मैं संग ले हूं। और साथ में क्या लोगे लाला, के साथ में तुम मेरे को तैयार कर लेना, दधी भात कांवर भरी ले हूं। साथ में दधी भात साथ में देना, मैं कांवर में भर के ले जाऊं और भूख लग तब खेईं। जब तू तो डरती है ना भाई, लाला को भूख लग जाएगी, कौन खाने को देगा, को कैसे खाएगा, तो दधी भात दे देना, जब भूख लगे तब खाओ। और देखे ना, तू चिंता मत करना मैया, बंसी वट की शीतल छैया खेलत अति सुख पई हो। जो बंसी वट है वहां पे शीतल शीतल छैया है, वहां पर खेलने में मुझे बहुत सुख मिलेगा। हमारे अष्टछाप के कवि परमानंद दास जी कहते, परमानंद तब साथ खोले जब जमुना जल ही नहीं हो। फिर जाकर हम यमुना जल में स्नान करेंगे। इस प्रकार उस दिन में और भी संत लोग कहते, प्रथम गोचारण को दिन आज। आज जो अष्टमी है गोपाष्टमी, ये प्रथम गोचारण का दिन है। तो कन्हैया प्रथम गोचारण करने के लिए गया है। और क्या है, हमारे जो रसिक संत है वो भी कहते हैं, जब कन्हैया ने गोचारण करने के लिए गया तो राधा रानी के मन में भी आया मैं भी गोचारण करूं, परंतु लड़कियों को तो आज्ञा नहीं है घर से बाहर जाना। वो तो यमुना जल जाके ला सकती है, वो दधी बेचने के लिए जा सकती है, गोचारण के लिए कैसे जाएं। परंतु उनके मन में तो बात आई, उन्होंने क्या किया, हमारे जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है वहां पर नवमी के दिन एक लीला दिखाते हैं छद्म बेश किशोरी जी का। किशोरी जी ने एक ग्वाल रूप धारण की, उन्होंने सुबल सखा का रूप धारण किया। और सुबल सखा तो बन गई उन्होंने, परंतु उनके जो बक्षोज है हृदय को कैसे छुपाएं। उन्होंने क्या कि एक छोटे से बछड़े, आप लीला देखोगे उसमें, एक छोटे से बछड़े को लेकर अपने ऐसे कस के ऐसे पकड़ ली, मतलब अपने जो बक्षोज है वो तो पता नहीं चले, और पगड़ी बांध ली और कटिकाछनी पहन के बिल्कुल ग्वाल बाल बन के ग्वाल बाल के साथ में गोचारण करने के लिए चली गई। तो गोचारण करने के लिए हमारे श्याम सुंदर, हमारे राधा रानी ये भी लालायित है। ऐसे गोपाष्टमी के महत्व है वास्तव में। और गोपाष्टमी दिन बड़ा पवित्र दिन है। हमको क्या करना है, देखो पूजा विधि बता रहे हैं आपको। गोपाष्टमी के दिन प्रातः काल जब उठोगे, आपकी गौशाला में गोमाता हो या आपके घर में गोमाता हो, गोमाता को पहले स्नान कराना। पहले उठते ही जैसे माता पिता को प्रणाम करते, धरती माता को प्रणाम करते, गोपाष्टमी के दिन हमको गोमाता के श्री चरणों में हमको चारों चरण में हमको झुक के प्रणाम करना है, चरण स्पर्श करके पहले प्रणाम करना है। दूसरी बात, उनको ठीक से स्वच्छ निर्मल जल, गंगा जल हो तो और उत्तम, तीर्थों का जल हो तो और उत्तम, और उसमें डालकर हम उनको सुगंधित द्रव्यों से मिला के, जैसे गुलाब जल है और आदि सुगंधित द्रव्य से उनको स्नान कराए। गौ माता को बढ़िया से स्नान करा दे। गंध, पुष्प, चंदन, रोली आदि जो पूजन सामग्री हम अक्षत और कुमकुम, उस सारी सामग्री लेके पहले गौ माता को फिर पूजा करें। गौ माता की सिंग जो है ना, वो सिंग में घी लगाए। हाँ, गौ माता की सिंग में घी लगाए, सुगंधित द्रव्य लगाए और गौ माता को सुंदर श्रृंगार करे। आप देखेंगे श्रीनाथ जी में गौशाला में, वहां पर गौ माता के यहाँ पर घी लगा जाता है, लाल पीले रंग के कपड़े जो आते हैं उसको देकर श्रृंगार किया जाता है। और जो रंगीन मिट्टी आती है, जो रंगीन मिट्टी, उस मिट्टी से चित्रकारी किया जाता है उसमें। हाँ, पूरे गेरू रंग के जो आता है उसी से हाथ के चिन्ह लगाते हैं गौ माता में, और उसमें सुंदर कृष्ण भगवान का चित्र बनाते हैं। उनके पूरे शरीर को सुंदर जैसे श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी को, गौ माता का उस दिन बढ़िया सुंदर से श्रृंगार करो और मोर पंख लगाओ। उस दिन ही गौ माता के मस्तक में सिंह पे मोर पंखा लगाने की विशेष महिमा है। ठाकुर जी प्रत्येक दिन तो मोर पंख धारण करते हैं, परंतु उस दिन गौ माता मोर पंख धारण करती है। मोर पंख धारण करने की बड़ी महिमा है। उनको सुंदर भाव से करे। फिर जो ग्वाला है,
गौशाला में जो ग्वाला है, जो गो सेवा करता है, उनका भी पूजन करे, उनको उपहार दे, उनको वस्त्र, दक्षिणा, माला, चंदन आदि ये सारे से उनको उपहार दे और बढ़िया से उनको प्रसन्न रखे। और एक सबसे बड़ी बात है, ये करा के फिर गौ माता को बड़े भरपेट भोजन कराए, जैसे उत्तम द्रव्य जो अपने बनाते हैं, मिष्ठान है, और उसमें गोग्रास से घास है, सुंदर तरीका से गौ माता को भोजन कराए। भोजन कराने के बाद में गोचारण करने के लिए ग्वाला चले। अगर कहीं जा नहीं सकते, गौशाला में हैं, तो कुछ दूर के लिए ठाकुर जी ऐसी भावना रखे, भाई कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में, और उस समय गोचारण के लिए प्रस्थान करते हैं। तो गोचारण के लिए प्रस्थान करते हमारा कर्तव्य होता है 10 कदम क्यों नहीं हो, उनके साथ में उस भावना से चले। फिर संध्या के समय में जब ठाकुर जी गोचारण करके वापस वन से नंदगांव की तरफ आएंगे, उस समय में ये भाव रखे, अभी ठाकुर जी दिन भर गोचारण कर रहे हैं, संध्या के समय में आवनी का समय है, यशोदा मैया थाल में आरती तैयार करके रखी है। अभी यशोदा मैया आते ही, फिर कन्हैया आते ही यशोदा मैया पहले आरती उतारती है, फिर उनको सुंदर सुंदर जो मिष्ठान पकवान, सुंदर द्रव्य, सुंदर पेय वस्तु उन्होंने तैयार करके रखी है, उनको उस समय भोग आरोगाती है उस समय में। तो इस प्रकार आते समय, और जब आते हैं गौ माता को लेकर कन्हैया, उस समय में सबका एक कर्तव्य है गौ माता के चरणों में प्रणाम करें। जाते समय प्रथम बताया प्रणाम की, और आते समय भी गौ माता गोचारण करके जो आए हैं, और देखो उस समय में ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करना। ठाकुर जी बंशी बजाते हुए, सखाओं के कंधे पे हाथ देते हुए, गलबैयां देते हुए, उसमें में बंशी भी बजा रहे हैं, और एक सिंगी, जैसे कहते ना, एक जो गाय के सिंग से ऐसे बनी हुई एक ये यंत्र है, उसमें भी फूंक इस मारते, बड़े सुंदर बजती है वो भी, हाँ सिंगा कहते हैं, सिंगा उसको हाथ में लेते, उसको बजा रहे, बंसुरी बजा रहे। गोधूलि से वो अभिषिक्त है, जो बारीक बारीक श्रम जल माने पसीने लगे हुए शरीर में, और श्रम जल से उसमें जो गोधूलि, गो चरणरज ठाकुर जी के शरीर में लगे हुए, मानो उन्होंने किसने सुंदर रूप से गोरज मंडित तनु, गोरज से उनका सुंदर श्रृंगार कर लिया हो, इस रूप का दर्शन करे। और गोपियां इधर से खिड़की पे, माने सास को डरती है, कहीं बाहर जा नहीं सकती, खिड़की में उनकी जो सुंदर रूप माधुरी, वेणु माधुरी का दर्शन कर रहे हैं, सखियां दर्शन कर रहे हैं, सखाएं बहुत माने कोलाहल कर रहे हैं, उस रूप को दर्शन करे, और आते ही गौ माता के चरण में प्रणाम करे। प्रणाम करके बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से इस पूजा को संपन्न करे। इस संक्षेप में पूजा विधि, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, कुछ नहीं हो तो हमारे कुमकुम है, अभी जो अपने रोली मोली, और उसमें जैसे चंदन अक्षत जो है आपके पास में, उसमें भी पूजा कर सकते हैं। ये भावपूर्ण इस पूजा को हम सबको करना आवश्यक है।